से आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से उसने ये सुंदर और सुहावना दिन दिया और ये सुंदर और बहुत ही अच्छा मौका दिया कि हम खुदा के अनुग्रह के साथ, खुदा के फजल के साथ, खुदा के फजल के बीच में हम एक बार फिर से इस सुंदर और सुहावने दिन को क्या देखने पाए। धन्यवाद कहते हैं उस खुदावंद खुदा का, उस खुदूस खुदा का कि जिसने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में आज के पवित्र कलाम को क्या बांटने पाऊँ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि खुदा ने ये हमें एक और मौका दिया है कि हम एक बार फिर से खुदा के वचन को सुनने पाए। चाहे हम शारीरिक तौर पे एक दूसरे से अलग हैं, मगर हमारा विश्वास है कि हम आत्मिक रूप से हम सब क्या एक वचन में लिखा हुआ है, यहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरा नाम लेकर एकत्रित होते हैं वहां पे मैं हाजिर हूँ। आज हमारा विश्वास है कि हम सब आज आत्मा में क्या एकत्रित है। चाहे हम शारीरिक रूप में एक दूसरे से अलग हैं, इन मुश्किलों समय में हम शारीरिक रूप में मिल नहीं पा रहे, मगर फजल है उस खुदावंद खुदा का कि जिसने हमें टेक्नोलॉजी दिया, जिसने हमें सोशल मीडिया दिया कि जिसके जरिए हम एक दूसरे से बातचीत करने पाए, जिसके जरिए आज हम परमेश्वर का वचन हर रोज क्या बांट रहे हैं। धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए हम खुदावंद का। आइए आज के मनन के लिए हम अपनी बाइबलों से खोलेंगे। आइए आज के वचन को हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 7 से 10 तक। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁਭੋਇਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸਤਾਨ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद खुदा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय प्रभु जी, जब हम आपके वचन में से प्रभु जी आगे बढ़ने जा रहे हैं। खुदा बाप होने पाए आपके पवित्र दूत प्रभु जी मेरी रक्षा करने पाए, आपका पवित्र आत्मा प्रभु मेरा मार्गदर्शन करने पाए। प्रभु जो कुछ भी बोलूं प्रभु मैं आपकी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बोलूं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आगे के समय को, और जितने सुनने वाले प्रभु जी एक एक के दिल हृदय मनों को खोल देना प्रभु जी, जो आज का वचन प्रभु जी एक एक के लिए आशीष और बरकत का कारण बनने पाए। प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंप देता हूं। ये दुआ सुन के करो, ये दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आइए आज का वचन जो हमने देखा 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 7 से 10 तक पढ़ा। ये कुरिन्थियों का खत, ये 2 कुरिन्थियों का लेटर, ये इफिसस में लिखा गया। हम जब इसको पाते हैं रसूलना दिकरता प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 1 से 17 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं ये प्रोबेबली ये इफिसस में ये खत क्या 2 कुरिन्थियों पौलुस क्या इसको लिखता है। ये पौलुस के द्वारा परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर का दास पौलुस इसको क्या लिखता है। और ये यीशु मसीह के बाद 53 और 57 एडी में क्या लिखा जाता है। ये पौलुस रसूल, परमेश्वर का प्रेरित पौलुस, ये 2 कुरिन्थियों का खत, ये क्या कुरिन्थियों की कलीसिया को 53 से 57 एडी के बीच में क्या लिखता है। और ये कुरिन्थियों का खत, ये 2 कुरिन्थिया, हम जब इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम जानते हैं कि 2 कुरिन्थियों का खत ये क्यों लिखता है, क्यों पौलुस परमेश्वर का दास कुरिन्थियों को ये 2 खत क्या लिखता है। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल में भी पढ़ते हैं, जो बाइबल पढ़ने वाले वो जानते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारी क्या बुरी क्या आदतें थी, बहुत सारी अनेक प्रकार की वहां पर क्या प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी अनेक प्रकार के वहां पर हम पाते हैं, और बहुत सारी अनेक विभिन्न प्रकार की क्या प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलें थी, और वहां के लोग बहुत कुछ गलत क्या कर रहे थे। और इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 7 से 10 आयत के बीच में
ये पौलुस 12 अध्याय के पहले 11 अध्याय को जब हम देखते हैं, उसमें हम पाते हैं कि 11 अध्याय में पौलुस झूठे प्रेरितों के बारे में क्या बोल रहा है। वो उनको क्या चौकन्ना करा, उनको बता रहा है कि कैसे आप सबको इनके बीच में से क्या बचना है। क्योंकि सेकंड कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों की कलीसिया में हम देखते थे वहां पर बहुत क्या गलत शिक्षा क्या आ गई थी। आइए जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 10 आई। हे ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਕ ਨਾ ਪੈਣ। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास पौलुस उन कलीसिया को बोल रहा है कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। हाँ, वो बोल रहा है यहाँ पर आप सब जितने भी कुरिन्थियों की कलीसिया है, आप सब एक मन और एक विचार में क्या मिले रहो। क्योंकि वहां पर अलग अलग शिक्षाएं क्या दी जा रही थी, अलग अलग लोग अलग अलग शिक्षाओं को के पीछे चल रहे थे। इसलिए परमेश्वर का दास दूसरी बार उनको क्या कुरिन्थियों का खत, क्या कुरिन्थियों को कलीसिया को क्या खत लिखता है। हाँ आगे, ਕਿਉਂ ਜੋ हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, हाँ ਕਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਕੋਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ है। हाँ, वो क्या बोल रहा है कि मुझे क्या पता चला है, मुझे क्या पता चला है आपके विषय में मुझे बताया गया है कि तुम में क्या झगड़े क्या हो रहे हैं, आपकी कलीसिया में झगड़े क्या हो रहे हैं। और आगे ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਜਾਂ मैं अपोलोस ਦਾ ਜਾਂ मैं कैफास ਦਾ ਜਾਂ मैं मसीह ਦਾ ਹਾਂ। हाँ, इस जगह में हम जब आगे इसको पढ़ते देखते हैं तो सब चीजें क्या हमें पता चलती है कि क्यों परमेश्वर का दास उनको ये खत लिख रहा है। वो क्या उनको बता रहा है कि आप सब, आपकी कलीसिया में ये सब क्या हो रहा है। इसलिए जब हम इसको पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा ये सब चीजें कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रही थी, झूठी शिक्षाएं, विचार और विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें उन कलीसिया में क्या हो रही थी। और ये सब लोग उनके पीछे क्या चल रहे थे। और पौलुस रसूल इस कलीसिया पर बहुत क्या अभिमान करता था, वो इन कलीसिया को बचाना चाहता था क्योंकि उसके पास अधिकार था, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ था। जब हम पढ़ के देखते हैं उसका 11 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ना, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं उन सब में से जो महान प्रेरित हैं उन सब में से मैं अपने आप को कम क्या नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान से भरा हुआ था। पौलुस रसूल परमेश्वर से बातचीत करने वाला इंसान था। परमेश्वर उसके ऊपर अपने विचारों को, अपने रेवलेशंस को, अपने विजन्स को क्या प्रकट करता था। इसलिए पौलुस रसूल बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 11 अध्याय में पढ़ के देखते हैं वो उनको क्या बता रहा है, उनको बोल रहा है उन प्रेरितों के बारे में जो लोग चर्चिस में गलत शिक्षा को क्या फैला रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, मैं उन सबको कुछ भी नहीं मानता, मैं उन सबको कुछ नहीं मानता। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। यहां पर कह रहा है मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं हूं। ये है इस कुरिन्थियों की कलीसिया का बैकग्राउंड। इसलिए वो दूसरी बार उनको क्या खत लिख रहा है। अगर आप लिखना चाहते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक आप पढ़ सकते हैं कि वो सब कुछ कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या बता रहा है, वो सब कुछ कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कह रहा है। ये कुरिन्थियों की कलीसिया की पृष्ठभूमि, अगर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो तो आप कुरिन्थियों के खत को जरूर पढ़ें कि क्यों परमेश्वर का दास उनको क्या खत इफिसस से क्यों उनको खत क्या लिख रहा है। वो तीसरी बार वहां पे जाके उनको क्या समझाना चाहता है। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। आज के वचन में हम देखेंगे जो मेरा आज का शिक्षक है, जो मेरा आज का टॉपिक वो है इनफ ग्रेस ओवर एवरी सफरिंग। हर एक दुख में उसका अनुग्रह क्या काफी है। हर एक पीड़ा में
हर एक संकट में, हर एक कष्ट में परमेश्वर का अनुग्रह क्या काफी है। जो आज का मेरा टॉपिक है, जो आज का मेरा शिक्षक है, वो है हर एक दुख में उसका अनुग्रह क्या काफी है। और वो हम पाते हैं दूसरा ग्रंथियों 12 अध्याय उसकी 7 से 10 आयत के बीच में। हाँ, पढ़ना 7 आयत। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ मैं प्रकाश बाणियां दी बहुतायत दे कारण दो बार फूलना जावा। हाँ, इस जगह में हम क्या पाते हैं कि मैं प्रकाश वाणियों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। इसके अंदर जो मेरा पहला बिंदु है, जो मेरा पहला सब पॉइंट है, वो ये है, सफरिंग इज टू एक्नॉलेज गॉड्स ग्रेस। दुख में प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं हम लोग। हम दुख में ही प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं। दुख प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करना है। जो हमारा कष्ट है, जो संकट है, यह है कि प्रभु के अनुग्रह को क्या स्वीकार करना। और यहां पर हम पाते हैं कि जो परमेश्वर का दास पौलुस रसूल था, वो क्या हर एक प्रकार से परमेश्वर से क्या रेवलेशंस को, विजन्स को, हर एक जानने को, हर एक उस दर्शन को क्या कलीसिया के बारे में क्या पाता था। इसलिए वो कहता है 10 अध्याय उसकी 17 आयत में, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर क्या घमंड करे। वो कहता है मैं अपने आप पर घमंड नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हर एक प्रकार से क्या बढ़ा रखा था। हर एक चीज उसको परमेश्वर ने क्या दे रखी थी। कलीसियाओं के बारे में वो सब कुछ परमेश्वर से क्या पूछता था। परमेश्वर उसको उसके ज्ञान के द्वारा, अपने विजन्स के द्वारा, रेवलेशंस के द्वारा उसको क्या बताता था। इसलिए वो कहता है परमेश्वर पर मैं घमंड करता हूं। मैं अपने आप के पर नहीं, अपनी सोचों पर नहीं मैं घमंड करता। पढ़ते हैं जब गलातियों उसका 1 अध्याय उसकी 12 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है। इस जगह में कह रहा है वो मुझे मनुष्य की ओर से किसी ने नहीं सिखाया, मगर पर यीशु मसीह के प्रकाश से क्या मिला है। ये सब कुछ जो मैं आपको कलीसियाओं में क्या बोलता हूं कि आपकी कलीसिया में ये चल रहा है, ये मुझे किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिला, जब मुझे किसी ने नहीं बताया। ये बोलता है ये सब प्रकाश, ये सब रेवलेशन, ये सब वानियां, ये सब प्रकाश वानियां, प्रकाशों की बहुतायत, ये सब मुझे क्या परमेश्वर की ओर से क्या मिलती है। ये सब मुझे परमेश्वर की ओर से क्या मिला हुआ है। और वो आगे लिखता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया ताकि मैं फूल ना जाऊं। बातों में भी, इन सब चीजों में भी वो कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया। इस कांटे के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की, मगर हम कुछ नहीं पाते। पौलुस रसूल इसके बारे में कुछ बयान नहीं करता, मगर ये एक ही चीज को दर्शाता है, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ये कांटा इसलिए दिया कि वो अपने आप पर घमंड ना करे, वो अपने आप में कहीं फूल ना जाए। क्योंकि वो कहता है कि मैं किसी भी प्रेरित से कम नहीं हूं, मैं उन सब प्रेरितों से अपने आप को बड़ा क्या मानता हूं, क्योंकि उसको परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया था। पौलुस रसूल एक थियोलॉजियन था, वो सब कुछ कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ बातचीत क्या करता था। मगर उसने क्या किया, वो चाहता तो घमंड कर सकता था, कोई उसको रोक नहीं सकता था। क्योंकि जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया में पढ़ के देखते हैं, वो कहता है कि मैं आपको प्यार से क्या बोलता हूं, क्योंकि आपको मैं प्यार से क्या समझाता हूं कि तुम सब परमेश्वर के पीछे हो चलो, एक मन से, एक तन से परमेश्वर के पीछे हो चलो। क्योंकि हम जब इसके आगे पिछले बपतिस्मों को पढ़ के देखते हैं, उस सब में ये क्या उनको डांटता है, उनको प्यार से भी समझाता है, उन पर गुस्सा भी प्रकट करता है, मगर फिर भी वो समझे उनको क्या प्यार से क्या समझाता है। हम जब इसकी 14 आयत को पढ़ के देखते हैं, वो बोलता है देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को क्या तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई बार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति से नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए, वो उस कलीसिया को बच्चों के समान क्या देख रहा है। वो कहता है मैं आपसे कुछ पाना नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मगर मैं यही चाहता हूं कि परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को आप एक तन और एक मन से क्या उसकी प्रस्तुति करो।
आजकल हम देखते हैं लोग जितने भी हैं सब कुछ क्या कुछ ना कुछ पाने को क्या चाहते हैं। कलीसिया में जाकर कलीसिया को क्या खराब कर देते हैं कि आपको इस कलीसिया से राम नहीं आ रहा, आप इस कलीसिया में जाने का आपको कोई फायदा नहीं है, आप हमारी कलीसिया में आकर क्या देखो। ये सब कुछ आज जो पौलुस रसूल ने लिखा है वो सब कुछ क्या हो रहा है आज। इसलिए वचन में लिखा हुआ है अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़ा होकर कहेंगे कि प्रभु मैंने तुम्हारे नाम में, प्रभु मैंने तेरे नाम में ये सब कुछ नहीं किया, प्रभु मैंने अंधों को आंखें दी, कितने बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, हर एक चमत्कार मैंने तेरे नाम में किया। मगर प्रभु बोल देगा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। और ये सब कुछ आज क्या हो रहा है, वचन की हर एक बात आज वचन के अकॉर्डिंग की पूरी हो रही है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है जो कुछ भी इस वचन में लिखा गया हुआ है वो कभी भी जो इसमें लिखा गया वो कभी जो किया पूरा होने बिना नहीं रहेगा। जो कुछ भी इस वचन में लिखा हुआ है वो पूरा होकर रहेगा। जमीन और आकाश टल सकते हैं मगर परमेश्वर के वचन कभी नहीं टल सकते। उन सबका होना पूरा है, उन सबका होना अवश्य है। और वो आज सब कुछ क्या हो रहा है, वो आज सब कुछ हो रहा है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रति क्या हम्बल बनाता हूं। मेरे को ये कांटा चुभोया भी गया है मगर फिर भी मैं अपने आप पर घुमंड नहीं करता, मैं घुमंड करता हूं तो उस खुदा पर करता हूं। इसलिए वो हमने पीछे अभी पढ़ा 10 अध्याय उसकी 17 आयत में वो कहता है पर जो घुमंड करे वह प्रभु पर क्या घुमंड करे। हमें परमेश्वर पर घुमंड करने की जरूरत है, अपनी चीजों पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं। हमें क्या प्रभु पर घुमंड करने की क्या जरूरत है। हम अपने खुदा पर घुमंड करें जिसने हमें ये दिया हुआ है, जिसने ये सब कुछ हमें क्या दिया हुआ है। जैसे पौलुस रसूल कहता है ये हमारे लिए एक सीख है। पौलुस रसूल को परमेश्वर ने इतना कुछ दिया हुआ था, सब कुछ परमेश्वर उसको दिया हुआ था मगर वो फिर भी अपने आप पर घुमंड नहीं करता। उसने इन सब चीजों का क्या अंगीकार कर दिया। उसने क्या इन सब चीजों को क्या त्याग कर उसने कहा यदि मैं घुमंड करता हूं तो मैं अपने खुदा पर क्या करता हूं। इसलिए पहला पॉइंट था दुख प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करना है। वो दुख में भी प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार कर रहा है। पौलुस रसूल दुख में भी परमेश्वर की उस कृपा को क्या स्वीकार कर रहा है। दुख में भी, कष्ट में भी, संकट में भी वो परमेश्वर की कृपा को क्या मान रहा है, वो परमेश्वर की कृपा को जान रहा है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को, उस अनुभव को क्या जान रहा है। मेरे अजीजों आज हमें भी, चाहे हम दुख में है, चाहे हम संकट में है, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम कोई भी टाइम हमारे ऊपर क्यों ना जाए, इस चलते हम देखते हैं लॉकडाउन के समय कोई भी किसी भी तरह की परीक्षा में हम पढ़ सकते हैं मगर उन सब परीक्षाओं में भी हमें खुदावंद के अनुग्रह को क्या याद रखना है। दुख के समय में भी हमें खुदा के उस अनुग्रह को स्वीकार करना है। हमें कहना है प्रभु इन दुख के समय में भी, कष्ट के समय में भी प्रभु मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में प्रभु तेरा ही अनुग्रह काफी है, प्रभु तेरी कृपा काफी है, तेरी कृपा बहुतायत की है जो मुझे दिन रात क्या चलाती है, जिसने तेरी कृपा की वजह से, उसी की वजह से मुझे ये सांस क्या मिली हुई है। प्रभु तेरे अनुग्रह से मैंने ये जिंदगी को, मैंने ये बल को क्या पाया हुआ है। प्रभु तेरे अनुग्रह से मैं आज के दिन में जीवित हूं। प्रभु तेरे अनुग्रह से मैंने इस दिन में जो कुछ कर रहा हूं वो सब कुछ तेरे फजल से मैं क्या कर रहा हूं। हम अपनी हिम्मत से कुछ नहीं कर सकते। यदि आज ही प्रभु अपनी हिम्मत हमारी जिंदगियों से निकाल रहे तो हम अपनी हिम्मत से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते, अपने पैसे से कुछ नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर का बल, यदि परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की बरकत हर एक चीज में है तो हम सब कुछ करने की शक्ति को क्या रखते हैं। आज कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोगों के पास हर एक चीज है मगर आज वो भी
एक आम लोगों की तरह घर में क्या लॉकडाउन है। उनको ज्यादा डर है, वो लोगों को ज्यादा डर है, मगर जो परमेश्वर के लोग हैं वो खुलेआम क्या परमेश्वर की आराधना क्या आज अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठ के क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, वे लोग जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। इस तरह पौलुस कहता है, आगे हम पढ़ते हैं इसकी 8 आयत को, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। यहां पर हम पाते हैं कि 8 आयत में इस प्रकार से बोल रहा है कि इसके विषय में मैंने 3 बार प्रभु से विनती की कि परमेश्वर हो सके तो एक कांटा मेरे से क्या दूर हो जाए। और इसी से सिमिलर हम स्टोरी पाते हैं यीशु मसीह के बारे में। गेत्सेमनी के बाग में जब उसकी क्रूसिफिकेशन से पहले, उसकी सलीबी मौत से पहले, जब वो गेत्सेमनी में चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो भी क्या परमेश्वर के सामने प्रार्थना को क्या करते हैं। यीशु मसीह भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, परमेश्वर यदि तेरी योजना है तो ये कटोरा, ये प्याला मेरे से क्या हट जाए। यहां पर हम क्या बहुत देख रहे हैं, वो अपने बल को प्रकट नहीं कर रहे। पौलुस रसूल यहाँ अपने बल के ऊपर नहीं चल रहा, वो अपनी हिम्मत को नहीं दर्शा रहा। वो कह रहा है प्रभु यदि तेरी योजना है, वो कह रहा है प्रभु से मैंने 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए। वो इस दुख के समय में भी, कष्ट के समय में भी, उसकी जिंदगी में ये कांटा चुभोया गया कि वो इससे भी क्या सीख सके। तो उसने सीखा, उसने प्रभु के अनुग्रह को याद रखा, उसने ये अनुभव किया कि परमेश्वर का अनुग्रह दुखों में भी काफी है। परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की कृपा ही सब दुखों में क्या काफी है। परमेश्वर की आशीष हमारे लिए क्या काफी है। और वहां पर हम जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो भी इसी प्रकार से कहते हैं, प्रभु पिता अगर तेरी मर्जी है तो ये कटोरा मेरे से क्या टल जाए, ये प्याला मेरे से टल जाए। वो क्या विनती को कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं कह रहे कि प्रभु तूने मुझे ये चीज क्यों दे दी, परमेश्वर क्यों तूने मुझे ये चीज में क्या फंसा दिया। परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलने वाला इंसान था। सिमिलर स्टोरी हम पाते हैं अजूब की लाइफ में। अजूब के बारे में हम देखते हैं, उसकी जिंदगी में भी यही होता है। परमेश्वर ही उस शैतान को क्या अलाउ करता है, परमेश्वर ही उस शैतान को क्या जाने देता है, मगर एक चीज वहां पे कहता है, उसका सब चीजों को ले लेना मगर उसके प्राण को हाथ भी ना लगाना। दुख में भी परमेश्वर अपने लोगों के पर अनुग्रह क्या करता है, वो उतना ही दुख देता है जितना हम क्या सह सकें। हमारे सहने के बाहर वो हमें कभी भी दुख में, कभी भी परीक्षा में नहीं डालता। आज हमें भी परमेश्वर से विनती करने की जरूरत है। परमेश्वर ये दुख का समय है, कष्ट का समय है, परमेश्वर मगर इस कष्ट के समय में भी तेरा ही अनुग्रह मेरी जिंदगी में क्या काफी है, तेरी ही आशीष मेरी जिंदगी में काफी है, तेरी कृपा मेरी जिंदगी में बहुतायत के लिए क्या काफी है। परमेश्वर यदि तेरी योजना है तो ये वायरस से बीमारी खत्म हो जाए, यदि तेरी योजना है तो ये जब तक चलेगी तब तक तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज हमें परमेश्वर के सामने विनती करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के सामने अर्ज करने की जरूरत है, परमेश्वर से हमें मांगने की जरूरत है। परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह प्रभु यदि मेरी जिंदगी में है तो मेरे पर कोई बवा, कोई परेशानी, कोई संकट, कोई दुख प्रभु मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि वही अनुग्रह जो पौलुस के पर था, वही अनुग्रह जो यीशु मसीह पर था, वही अनुग्रह जो अजूब पर था, वही अनुग्रह जो परमेश्वर के दास नूहा पर था, वही अनुग्रह प्रभु आज मेरे लिए, मेरे ऊपर है। और वही अनुग्रह से मैं ये बात को कह सकता हूँ, ये बात का मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर का फजल मेरे लिए काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा मेरे लिए सदा की है। हालेलुया। और दूसरी बात को हम पाते हैं 9 आयत में हम पाते हैं, और उसने कहा, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दूसरी बात है हमारे दुख में उसका अनुग्रह काफी है। दूसरा पॉइंट है जो वो है दुख में अनुग्रह क्या
काफी है। यहाँ पर पौलुस 3 बार कहता है, प्रभु 3 बार वो विनती करता है कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर प्रभु उसको क्या रिप्लाई दे रहा है? दुख के समय उसको क्या रिप्लाई दे रहा है? जब वो कष्ट के समय, संकट के समय है, मगर प्रभु उसको कह रहा है कि इसके लिए, इस दुख के बीच में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या काफी है। ये बहुत ही कठिन बात है कि यदि हम खुदा के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे चंगिया कर, परमेश्वर मैं इस संकट के समय में हूँ, परमेश्वर मैं तो इस दुख के समय में भी हूँ, इस दुख की घड़ी में हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, परमेश्वर इतना परेशानी में हूँ, मगर तू तो कह रहा है कि मेरे लिए, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। अगर ये बात हमारे लिए हो तो बहुत सारे लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये उल्ट बोलेंगे कि परमेश्वर हम तो तेरे लिए, हम तेरे पास आके विनती कर रहे हैं, परमेश्वर तेरे सामने अपने पापों का अंगीकार करके मान कर सब कुछ बातें कर रहे हैं कि तू मुझे क्या आजाद कर, इस परीक्षा से निकाल, इस बीमारी से निकाल, और तू कह रहा है कि इन बातों में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह सचमुच हमारे लिए क्या काफी है। परमेश्वर हर एक दुख में हमें संभालता है, परमेश्वर हर एक संकट में हमें क्या, हमारी परीक्षाओं में से क्या हमें बचाता है। इसलिए पौलुस रसूल को कहता है, इस दुख में भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या काफी है, मेरी कृपा तेरे लिए बहुतायत की है। क्योंकि पहले भी मैंने बोला, परमेश्वर अपने लोगों को उतना दुख देता है जितना क्या हम सहार पाए। इसलिए वो कहता है अय्यूब को, उसका सब कुछ ले लेना, मगर उसके प्राणों को तूने छूने की कोशिश भी ना करना। परमेश्वर का अनुग्रह सचमुच हमारे लिए क्या काफी है। और आगे हम पढ़ के देखते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या सिद्ध होती है। वो कह रहा है, परमेश्वर उसको कह रहा है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या सिद्ध होती है। बहुत बार परमेश्वर अलाउ करता है, खुदा अलाउ करता है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हिम्मत हमसे क्या जाने पाए। बहुत बार परमेश्वर इस बात को अलाउ करता है कि जो हमारी हिम्मत है, जो हमारी खुद की निर्बलता है, जो खुद की हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारे बीच में से क्या कुर्बान हो जाए, हमारे बीच में से क्या जाने पाए, ताकि मैं और आप उसकी ट्रू, उसकी सच्ची और महान हिम्मत को जानने पाए, उसका अनुभव करने पाए। हम अपनी हिम्मत को छोड़कर अपनी हिम्मत को अलाउ करता है कि हम उसका क्या अनुभव करने पाए। यदि फिर इम्पॉसिबल है यदि वो हमारी हिम्मत को अलाउ करता है कि हम उसको क्या कुर्बान करने पाए। हम जब अपनी हिम्मत को कुर्बान कर देते हैं, जाने देते हैं, तो फिर ही हम उस खुदा की महान हिम्मत को, उस खुदा की महान बलवंतता को, उस महान योजना को हम अपनी जिंदगी में क्या अनुभव क्या उसका करते हैं। इसलिए वो कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या सिद्ध होती है। इसको पंजाबी में पढ़ो, इस लाइन को 9 आई तो इसका दूसरा पार्ट, क्यों जो मेरी समर्था निर्बलताई विच पूरी हुंदी है, क्योंकि मेरी सामर्था निर्बलताई विच भी क्या पूरी हुंदी है। जद साडे विच हिम्मत भी नहीं हुंदी, जद साडे विच कुछ भी नहीं हुंदा, उस जगह भी खुदा सानू क्या एक हौसला दिंदा है, खुदा दा वचन सानू दलेरी दिंदा है। वो कहंदा है, निर्बलता दे विच भी मेरी सामर्थ पूरी सिद्ध हुंदी है। खुदा सानू निर्बल समय विच भी, साडे निर्बलता दे विच भी, साडे कठिन समय विच भी अपने बलवंत हत्थां विच सानू की संभालदा है, अपने बलवंत हत्थां विच की साडी रक्षा करदा है, सानू अपनी सामर्थ दे नाल संभालदा है, अपनी ताकत दे नाल सानू संभालदा है। वो अलाउ करदा है कि साडे विचों अपनी ताकत की निकल जावे, साडे विचों अपनी ताकत निकल जावे, तां जो असीं उस महान खुदा दी ताकत दा, उस सच्ची ताकत दा, उस खुदा दी अद्भुत ताकत दा अपनी जिंदगियां विच अनुभव की करने पाइए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगियां विच उस सच्ची स्ट्रेंथ दा, उस सच्ची हिम्मत दा हम अपनी जिंदगियां दे विच अनुभव की करने पाइए। इसलिए वो इस जगह विच पौलुस रसूल नूं कहंदा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए
बहुत है। आज खुदा दा वचन इस संकट के समय में भी, इस कष्ट के समय में भी, इस परिस्थितियों में भी आज खुदावंद खुदा सानू कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तुहाडे लिए काफी है। मत डर, मत घबरा, मैं अंत तोड़ी तेरे नाल बनिया रवांगा, मैं अंत तोड़ी तेरे नाल जुड़िया रवांगा। हर एक परेशानी दे विच, हर एक दुख दे विच मैं तेरे नाल की बनिया रवांगा। मैं तेनू कदी छड्डांगा नहीं, कदी त्यागांगा नहीं। ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घबरा, मैं ही तेरा परमेश्वर जो हाँ। वही परमेश्वर साडा है, वही परमेश्वर सानू अनुग्रह दे द्वारा की संभालता है। उसका अनुग्रह साडे लिए काफी है, उसकी सामर्थ साडे लिए काफी है। इसलिए वो कहता है क्योंकि मेरी सामर्था निर्बलता में भी स्थित होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद में अपनी निर्बलताओं पर घमंड क्या करूंगा। इसलिए पौलुस रसूल कह रहा है मैं अपने निर्बलताओं के समय में भी, जब मेरे पास कुछ बल नहीं है, यदि मेरे पास कुछ हिम्मत भी ना हो, उस पर भी मैं घमंड करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी निर्बलताओं में भी खुदा अपनी सामर्थ्य क्या मुझे भरता है। कहिए आज उस खुदावन से, खुदा मैं इस संकट के समय में भी, खुदा इस पीड़ा के समय में भी, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रभु इस निर्बलताओं समय में भी परमेश्वर, जब मैं अपनी जिंदगी दे विच निर्बल हां, परमेश्वर मैं बलहीन हां, परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी दे विचों सब कुछ खो चुकिया हां, पर परमेश्वर फिर भी मैं आनंद करूंगा, परमेश्वर फिर भी मैं तेरे ते कमांड करदा वां, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कहता बड़ी खुशी दे नाल मैं अपने बलहीन होने ते भी, दुख दे विच भी मैं उस खुदा दे की कमांड करूंगा, क्योंकि उसकी कृपा मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम भी ये बात को कहने पाए, आज हम भी इस बात का अपने मुंह से अंगीकार करने पाए, परमेश्वर यदि हम दुख के समय में, पीड़ा के समय में निर्बल हैं, बलहीन हैं, मगर प्रभु तेरा बल हमें क्या हमेशा चलाता है। तभी हम इस गीत को गाते हैं, ना तो हम अपने बल से, ना हम अपनी शक्ति से, मगर परमेश्वर से, यहोवा के अनुग्रह से सब कुछ क्या कर सकते हैं। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, मगर खुदावंद खुदा से हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, क्योंकि यदि उसका बल हमारे बीच में है तो हम सब कुछ क्या कर सकते हैं। Our strength limits us to only what we can do। हमारी हिम्मत यहीं तक है, इसी प्रकार तक सीमित है कि जो कुछ हम थोड़ा बहुत क्या कर पाए। यदि परमेश्वर की हिम्मत है, यदि परमेश्वर की महान हिम्मत को हमने अपनी जिंदगियों में अनुभव किया है, तो हम सब कुछ करने की शक्ति को क्या रखते हैं। हर एक उस बात पर जीत पाने की कोशिश करेंगे, फिर हम हर एक बात को जीत लेंगे, हर एक बात को हम खुदावंद खुदा के नाम से कह देंगे कि निर्बलता, बलहीन समय में भी, कष्ट के समय में भी ये बातें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि खुदा का अनुग्रह, खुदा का ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। और 10 आयत में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में क्या प्रसन्न हूं, क्योंकि वीकनेस, बलहीन चीजें, निर्बलताएं परमेश्वर की हिम्मत को क्या स्टॉप नहीं कर सकती। हमारी निर्बलताएं परमेश्वर के अनुग्रह को स्टॉप नहीं कर सकती। और दूसरी बात, our weakness does not stop God's plan। हमारी निर्बलताएं परमेश्वर के प्लान्स को रोक नहीं सकती। हमारी निर्बलताएं, हमारे बलहीन चीजें परमेश्वर की योजना को जो हमारी जिंदगी में उसने पहले बना के रखी है वो रोक नहीं सकती। और तीसरी बात, our weakness does not stop God's grace। हमारी बलहीन चीजें परमेश्वर के अनुग्रह को जो हमारे ऊपर है वो रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। और 10 आयत में हम पाते हैं जो तीसरा बिंदु है, गॉड्स ग्रेस एनेबल अस टू डिलाइट इन द सफरिंग। दुख में उसका अनुग्रह हमें प्रसन्न क्या करता है, दुख में उसका अनुग्रह हमें प्रसन्नित बनाता है।
हमें खुशी देता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है 10 आयत को पढ़ना। हाँ, इस कारण मैं मसीह ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੂੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੀ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੀ ਮੈਂ ਬਲਹੀਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, मैं निंदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ तीसरी बात, उपद्रवों में, संकटों में, यदि मैं संकट में भी पड़ जाऊं, कहता है फिर भी अगर मैं खुदा के बीच में हूं तो मैं इन सब बातों से क्या प्रसन्नित हूं। तीसरी बात, हर एक दुख में, हर एक संकट में हमें प्रसन्नित रहने की क्या जरूरत है। हर एक उस दुख में, हर एक उस पीड़ा की घड़ी में, हर एक उन चीजों में, उपद्रवों में, संकटों में, दरिद्रता में, निंदाओं में, निर्बलताओं में हम मसीह में हैं तो हमें हमेशा प्रसन्नित रहने की क्या जरूरत है। क्योंकि वो बोलता है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं क्या बलवंत होता हूं। हालेलुया। पौलुस रसूल यहां पर कह रहा है, यदि मैं निर्बल होता हूं, जब मैं निर्बल होता हूं तो तभी मैं क्या बलवंत क्या होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हम निर्बल हैं, यदि आज हम निर्बल हैं, यदि आज हम बलहीन हैं, तो ये परमेश्वर को कहें, खुदा तेरे अनुग्रह से, परमेश्वर तेरे फजल से मैं आज क्या बलवंत हूं। परमेश्वर तेरी करुणा से प्रभु आज मैं बलवंत हूं। परमेश्वर तेरी आशीष से आज मैं क्या बलवंत हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से आज मेरे अजीजों हम बलवंत हैं। परमेश्वर से बरकत से, परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से, उसकी भरपूरी से आज क्या हम क्या प्रसन्न है। क्योंकि उसका अनुग्रह सदा का अनुग्रह है। वो दुख में हमारे लिए अनुग्रह को प्रकट करता है, संकट में हमारे अनुग्रह को क्या प्रकट करता है। क्योंकि आज का जो विषय था वो यही था, हर एक दुख में उसका अनुग्रह क्या काफी है। सचमुच आज हर एक दुख में, किसी में दुख में क्यों ना हो, कोई भी चीज में हम सफर क्यों ना करे हो, किसी में पीड़ा में क्यों ना हो, चाहे हमारे घरों में खाने के लिए, पकाने के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आज हर एक दुख में मेरे जीजो उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आज हर एक कष्ट में उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। हर एक निर्बलताओं में, हर एक बलहीन समय में, हर एक कष्ट में, हर एक संकट में, हर एक दरिद्रता में, उपद्रवों में आज उसका अनुग्रह हमारे लिए क्या काफी है। आज हर एक संकट में उसका अनुग्रह काफी है। इसलिए हमने पहले पॉइंट को देखा, दुख प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करना है। आज हमारे दुख में भी है तो आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करना है। दूसरी बात को हमने देखा, हमारे दुख में उसका अनुग्रह काफी है। सचमुच आज हमारे दुख में भी, कष्ट में भी आज उसका अनुग्रह काफी है। तीसरी बात, दुख में उसका अनुग्रह हमें क्या प्रसन्नित करता है। यदि आज तीन बातें हम परमेश्वर की जो आज हमने मनन किया, आज हम अपनी जिंदगियों में मान लेते हैं, तो मेरे अजीजों सचमुच दुख में, कष्ट में आज उसका अनुग्रह क्या काफी है। ये अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, ये कोई आम बात नहीं है। ये परमेश्वर की कृपा कोई आम बात नहीं है। क्योंकि इसी कृपा और सच्चाई से उसने क्या हमारी जिंदगियों में क्या वास किया। क्योंकि यूहन्ना 1:14 में यदि हम पढ़ के देखते हैं, इसी कृपा से, इसी तेज से वो क्या हमारे बीच में क्या उपस्थित हुआ। इसी कृपा से, और इसी कृपा जब हम जबूर में पढ़ के देखते हैं और लिखा हुआ है, इस कृपा दे संघासन दे अगे दलेरी दे नाल की चलिए। इस कृपा दे सिंघासन दे अगे दलेरी दे नाल चलिए। असि निर्बल होके नहीं चलना, क्योंकि निर्बलता दे विच भी वो साडा बल है। निर्बलता दे विच भी वो सानू सिद्धता दे विच मजबूत रखदा है। वो साडी इच्छावां नू पूरा करदा है। इसलिए वो कहंदा, जबूरकार इस गल नू कहंदा कृपा दे सच्चाई, कृपा दे सिंघासन दे अगे, सच्चाई दे सिंघासन दे अगे असीं हमेशा दलेरी दे नाल चलिए। आज असीं दलेरी दे नाल चलना है। आज असीं दुख दे समय, कष्ट दे समय उस अनुग्रह नूं लेके, कृपा दे संघासन नूं लेके उस दे सामने दलेरी दे नाल की चलना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है,
क्योंकि ये वचन दे विच सब गल्लां दा होना तय है अते वो पूरा की हो रहा है। कलीसिया दे विच झूठे भविष्यवक्ता उठणगे, ये वचन दे विच लिखिया हुआ जो हो रहा है। कौम कौम ते राज करेगी, वचन दे विच लिखिया वो हो रहा है। देश देश विच अकाल पड़ेगा, वो हो रहा है। सब कुछ इस वचन के अकॉर्डिंग की हो रहा है। तो सानू अज डरन की जरूरत नहीं है। अज कहिए प्रभु मैं निर्बल भी हो जाना तद भी प्रभु तेरा बलवंत हाथ प्रभु मैनू की संभालदा है। हालेलुया हालेलुया। अज परमेश्वर का बलवंत हथ सचमुच मेरे अजीजो सानू संभाल के की रखदा है। परमेश्वर की करुणा सदा दी है। उसकी करुणा इस कोरोना वायरस के की वड्डी है। उसकी करुणा सदा दी है जो सानू हमेशा की साडे अंग संग रहंदी अते सानू हमेशा दा जिंदगी देंदी अते हमेशा की संभाल के रखदी। मैं इसे अपनी अखां नू बंद करांगे। आइए आज के वचन जो हमने सुना इस पर मनन करें। जितने लोग सुन रहे या सुनेंगे इस पर विचार करें। सचमुच खुदा दुख के समय में प्रभु हम तेरे इस बात को, इस वचन को याद करने पाए कि तेरी अनुग्रह तेरी कृपा हम मेरे लिए काफी है ताजो इस कृपा दे सदका असी दलेरी दे नाल चल सकीए। प्रभु सचमुच खुदा ये वचन प्रभु आज तेरे लोकां दे लिए एक आशीष ते बरकत दा कारण बन जावे। प्रभु सचमुच आज अनुग्रह दा संघासन प्रभु जी इस सामने सचमुच प्रभु तेरे लोक दलेरी दे नाल चलने वाले बन जाए प्रभु जी। अते प्रभु जी क्योंकि ऐसे कृपा ते सच्चाई दे नाल प्रभु जी ऐसे अनुग्रह दे नाल प्रभु जी तुसी इस मनुख जाति दे विच प्रभु जी अपने जन्म नु प्रभु जी तारिया प्रभु जी अते अपने आप नु साडे विच प्रगट कीता। खुदाया तेरा धन्यवाद करदे आ प्रभु जी। सचमुच खुदा आज निर्बल लोग भी प्रभु जी बलहीन लोग भी कहने वाले बनने पाए। असी आज बलहीन सिचुएशन दे समय निर्बलता समय सिचुएशन दे समय असी खुदा दे हत्थां दे विच की बलवंत आ। असी खुदा दे विच बलवंत आ। असी खुदा दे अनुग्रह दे द्वारा बल नूं की पाया होया है। मेरे जीवित खुदा अनुग्रह खुदा सचमुच प्रभु तेरा अनुग्रह सदा दा है। सचमुच खुदा तेरा अनुग्रह साडी जिंदगियां दे विच काफी है प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह वो नहीं है कि प्रभु जो कुछ भी प्रभु जी हम करते जाएं, प्रभु जी हम पाप को करते जाएं, जो कुछ मर्जी करते जाएं प्रभु जी सच प्रभु जी आपका अनुग्रह सदा दा है। प्रभु जी आपका अनुग्रह सदा बना रहता है। हम कुछ भी करें पर प्रभु इसी अनुग्रह की वजह हम जीवित हैं। मगर प्रभु यदि हम इस अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु फिर बहुत कुछ हमारी जिंदगियों में और बहुत कुछ हमारी लाइफ्स में क्या होता है। सचमुच खुदा होने पाए इस अनुग्रह का प्रभु जी हम सही इस्तेमाल करने पाए। जो प्रभु जी आपका कृपा है, जो आपकी सच्चाई है प्रभु इस तरह से सही इस्तेमाल करके सही रस्ते उत्ते की चलने पाइए। प्रभु असीं धन्यवाद करते हैं वचनां दे जरिए प्रभु तुसीं एक नूं बरकत देना अते अगे दे समय नूं प्रभु असीं तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे। जद तक प्रभु असीं फिर तो ना मिलिए तेरा अनुग्रह प्रभु जी साडे विच बनिया रहे। प्रभु जी एक नूं तुसीं अपनी कृपा नाल प्रभु जी भरपूर करना ते आशीषित करना। अगे दे समय नूं अते अज दे पूरे दिन नूं प्रभु असीं तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे होए अते जिन्हां ने वचन नूं सुनिया उन्हां नूं तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे होए। प्रभु जी अगे दे समय नूं भी तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे। दुआ नूं सुन के ग्रहण करो। ये दुआ साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु दे उस अनुग्रहकारी नाम विच मंगदे हां। सुनो ग्रहण करो। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सबको बहुत ताई से आशीष दे और आपका उस अनुग्रह को आप हमेशा याद रखने वाले बने और ये अनुग्रह आपके बलहीन समय में भी जरूर आपकी मदद किया करेगा। आमीन।